इंटरनेशनल पे। ओके, मिर्जा मेरे हिसाब से देख लेते हैं हम मिर्जा चार्ट पर। बट मिर्जा उसमें होता क्या है कि मिर्जा ने अपना एक सब्सिडरी जहाँ पे उसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम वगैरह था, वो उसको डीमर्ज किया, उसको लिस्ट किया। तो रेड टेप, तो आप मिर्जा के बदले रेड टेप पर अगर आप पोजीशन बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन मिर्जा में अगर ऑलरेडी पोजीशन है, क्योंकि ओके, उनका जो बिकॉज वो होल्डिंग कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो लोग, और उसकी वजह से वहां पे जो मूव आने चाहिए वो इतने सिग्निफिकेंट मूव नहीं है। हालांकि चार्ट का हम देखें तो जो कंसोलिडेशन है वो बहुत कंसोलिडेशन हो चुका है। चार्ट पिछले 3-4 महीनों में हम देखें तो उस हिसाब से अगर 48 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर लगता है कि वहां पे मूव आएंगे, अच्छे मूव आएंगे। तो अगर किसी की 64 के पे बाइंग है और अच्छी क्वांटिटी है, 15,000 सर शेयर्स हैं वहां उनके पे पास। उनको बड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और 50 के ऊपर जाने पर ही कोई बड़ा मूव दिखता है, और 64 आने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे लवजीत जी मैं बताना चाहूंगा क्लाइंट्स को, क्लाइंट ज्यादातर जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड, दिक्कत ये है उनके साथ कि वो इन्वेस्टर साइकोलॉजी के साथ नहीं आते, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन जाते हैं। मीन्स अगर ट्रेड उनका लॉस में हो गया तो फिर उसको होल्ड कर लेते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप एक ट्रेड में जब आप जा रहे हो तो उसके साथ आप ट्रेडर हो तो एक स्टॉप लॉस के साथ जाइए, जिससे कि आपको आपकी जो कैपिटल है वो ब्लॉक ना हो जाए, और वहां पर आपका जो कैपिटल का पोटेंशियल है अर्निंग करने का वो खत्म ना हो जाए। तो ये चीज है सर, सबसे पहले तो मैं यही बोलना वो तो चाहूंगा एक कि साइकिल होती है कि कोशिश ये होती है कि लॉस ना बुक किया जाए। तो अगर लॉस हो रहा है तो उसको फिर इन्वेस्टमेंट, कई बार ट्रेड को भी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं अगर बाई साइड पे ही है, यस, तो वो उसको छोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसी वाली चीजें जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, जिनका सवाल है, अब वो देखिए तो यस, उनकी जो एंट्री है वो 52 वीक हाई पे है। साल का यस, सबसे हाई लेवल है एग्जैक्टली। 64 रुपए का, और उस लेवल पे एंट्री है। और आज जब सवाल पूछ रहे हैं तब वो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, वही मिर्जा इंटरनेशनल। तो वो दोनों ही चीजें हैं कि अभी पूरी उसी बूस्ट। बीच सॉरी टू जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट उसी बीच आप उसकी डीमर्ज कंपनी को रेड टेप को देखिए। आप रेड टेप का चार्ट बताइए, उसका चार्ट बिल्कुल एक वो असेंडिंग लाइन पर चल रहा है, ट्रेडिंग लाइन पर चल रहा है। हम्म, सो जी, दैट्स द थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज ले रहे हो। तो अगर वो स्टॉप लॉस फॉलो किया होता और वहां से पैसे निकाल करके, चाहे लॉस में ही निकाले होते, और वो उसको शिफ्ट करके रेड टेप में डाल दिया होता है, तो वो भी रिकवर तो हो गया होता जो लॉस था, और आज की तारीख में एक अच्छे प्रॉफिट पे भी शायद बैठे हुए एग्जैक्टली, होते। और रेड टेप मिर्जा की ही सब्सिडरी कंपनी है। आप सिग्निफिकेंट हाँ, जबकि आपने अभी इसमें स्टॉक चेंज भी नहीं किया, इन अभी आप उसी कंपनी में ही है। मिर्जा इंटरनेशनल की ही कंपनी है रेड टेप। तो मिर्जा इंटरनेशनल ओवरऑल कंपनी है, जो फैक्ट्री, जो प्रोडक्शन है, जहाँ पे लेदर और सारी चीजें जहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और रेड टेप उन्होंने एक ब्रांड बना दिया है, जो कि जिसके स्टोर्स भी हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे स्टोर्स हैं। ऑफलाइन स्टोर्स को भी वो ऑनलाइन स्टोर्स ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता नहीं, लेकिन एक है कि इस तरीके से बहुत सारे स्टोर्स उन्होंने अलग अलग शहरों में खोले हैं, और वहां से रेड टेप का आप सामान ले सकते हैं, ब्रांड ले सकते हैं। उसका एक्सपेंशन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जी, सेम थिंग ये जो मेट्रो ब्रांड है और रेड टेप है वो हमने सैटरडे के हमारे लाइव शो में रिकमेंड भी किए थे कि ये दो स्टॉक्स हमें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं लेदर में। तो वहां पे आप डेफिनेटली देख सकते हो कि अगर अगर आपने उसको देख के अगर पोजीशन बनाई होती तो शायद आपके अच्छे पैसे बन गए होते इसी हफ्ते में। 10 से 15% पैसे बन चुके होते मेरे हिसाब से। हम्म, ठीक बात है। एक अच्छी तेजी दिखाई है इसी हफ्ते में। और ये वाली चीजें तो कभी कभी वो जो लॉस है वो नेट नेट में देखना चाहिए, पर ट्रेड नहीं देखना चाहिए। तो आपने अगर कोई चीज खरीदी है, वहां पे लॉस हो रहा है, हो जाने दीजिए, उसको वापस निकाल करके, और अगर दोबारा से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा मार्केट में रहती है, और किसी भी स्टॉक से जो कहा जाता है शादी मत करिए, तो ये वही वाले स्टॉक्स हैं कि जहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए। आप स्टॉक से थोड़ा सावधानी के साथ में काम करें। कुछ एक और सवाल?